राम और कृष्ण ये भगवान हैं, यह एक ही है, अनेक दो युगों में आए, इसीलिए दो नामों से जाने जा रहे हैं। त्रेता में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण जी आए, वही नारायण राम बन के आए, वही नारायण कृष्ण, चूंकि दो युग में आए तो दो नाम से जाने लगा उन्हें, है एक ही। कई लोग बड़े भ्रमित रहते हैं कि हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण जपें, इसलिए हमारे यहाँ एक मंत्र है, उसमें दोनों का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब यह मंत्र ऐसा है कि ये वेद मंत्र है, और यह मंत्र जो है हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वेद मंत्र है। तो यह मंत्र है जो कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं समझता, पर हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं ना, हम लोगों की अक्ल जरा कम होती है, बुद्धि जरा कम होती है, तर्क ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग बातें ज्यादा करते हैं कि एक सज्जन हमसे बोलने लगे, महाराज जी कृष्ण भगवान ज्यादा बड़े हैं, राम जी जरा छोटे हैं। हमने कहा क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लग रहा? बोले महाराज जी भगवान कृष्ण की 16 कला, भगवान कृष्ण 16 कलाओं के धनी है और राम जी 12 कला के धनी है। हमने कहा ये भ्रम ना पालो और ना फैलाओ, ये मात्र लोगों का भ्रम है ना। भगवान श्री कृष्ण बड़े नहीं हैं और राम जी छोटे नहीं हैं, दोनों राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है, मतलब राम के नयन गंभीर है और उनके अर्थात चपल विशेष, कृष्ण के नयनों में चपलता ज्यादा। अब ये 16 और 12 कलाओं की क्या माथापच्ची है भाई? हाँ, ये लोग समझते नहीं, आपको समझाते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के से युक्त हैं और राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं, ऐसा आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त नहीं है और भगवान राम 12 कलाओं से युक्त नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, 16 कलाएं क्या, भगवान श्री कृष्ण ने तो 64 कलाएं सीखी हैं, 16 की संख्या तो बहुत कम है। भगवान श्री कृष्ण ने तो 16 नहीं, मेरी माँ भागवत जी में लिखा है, गुरु सांदीपनी के यहाँ गए, 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर आए। और ये जो कलाएं हैं ना, ये भगवान की कलाएं नहीं है। एक्चुअली भगवान जो थे ना कृष्ण, वो काली रात में पैदा हुए हैं, काली रात मतलब कृष्ण पक्ष है ना, और भगवान श्री राम जो हैं शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं, शुक्ल पक्ष की नवमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भगवान श्री कृष्ण। तो ये देखो भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं और भगवान राम सूर्यवंशी हैं। तो जो चंद्रमा होती है ना, चंद्रमा 16 कलाओं की होती है, ये कलाएं भगवान कृष्ण की नहीं है, ये कलाएं किसकी हैं? चंद्रमा की। चूंकि चंद्रवंश में पैदा होने से, चंद्रमा की 16 कलाएं होने से भगवान को 16 कलाओं का धनी कहा जाता है। और चूंकि भगवान राम सूर्य वंश में पैदा हुए तो सूर्य की कलाएं 12 होती हैं। सूर्य के नाम कितने हैं? 12 नाम है। सूर्य की कलाएं कितनी हैं? सूर्य भगवान की 12 कलाएं हैं। तो एक्चुअली वो कलाएं भगवान श्री कृष्ण की नहीं, वो कलाएं सूर्य की हैं। तो चूंकि सूर्य वंश में पैदा होने से लोग मजाक में कह देते हैं, अयोध्या और वृंदावन के भक्तों में ना मजाक चलता है। अयोध्या के भक्त कहते हैं हमारे राम बढ़िया हैं, तुम्हारे भगवान तो चोर हैं, चोर, जाओ हम तुम्हारे चोर की पूजा नहीं करते। ये मजाक साधुओं का ना मजाक चलता है, जैसे तुम गृहस्थियों का मजाक चलता है ना, जीजा साली का मजाक चलता है ना। ऐसे हमारे आध्यात्म जगत में अयोध्या के भक्तों का वृंदावन के भक्तों से मजाक चलता, विनोद, प्यार की मीठी। जैसे अयोध्या के भक्तों का और जनकपुर के भक्तों का बड़ा मजाक चलता है। जनकपुर के भक्त ना राम को अपना जीजा कहते हैं, क्योंकि जनकपुर की माता सीता है, जनक नंदिनी। तो वहां के भक्तों का, अयोध्या के भक्तों, वहां का जो साधु होता है ना जनकपुर का, वो साधु जब अयोध्या आता है तो यहाँ के साधु उसकी बहुत आनंद लेते हैं, वो भी बात करते हैं, ये भी बात कर, मीठी बातें, अच्छी बातें करते हैं और खुश होते हैं। हाँ, तो जब अयोध्या के भक्त और वृंदावन के भक्त मिलते हैं ना, तो उनमें भी जरा विनोद होता। एक बार तुलसीदास जी आए थे वृंदावन, भक्तमाल के अनुसार हम आपको कह रहे हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए और तुलसीदास जी किनके पुजारी थे? भगवान श्री राम के। तुलसीदास जी जब राम के पुजारी थे, राम के परम भक्त थे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, एक बार जब वो वृंदावन आए ना, मैया नींद आ रही है, अच्छा सो जाओ। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए तो उन्होंने यहाँ भगवान को प्रणाम वो करने लगे, और जब भगवान को प्रणाम करने लगे तो
पुजारी जी ने कह दिया, वाह तुलसीदास जी, तुम तो राम जी के भगत हो, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, अपने अपने इष्ट को नमन करो। तुम तो हमारे कृष्ण को नमन कर रहे हो, तुम तो राम के उपासक हो, तो हमारे कन्हैया को क्यों प्रणाम कर रहे हो? तुलसीदास जी झुके ही थे, मतलब प्रणाम किया नहीं, प्रणाम करने को झुके। और तभी पुजारी जी ने व्यंग कर दिया, अरे आप तो राम के उपासक हो और कृष्ण को प्रणाम क्यों कर रहे हो? तब तुलसीदास जी बोले भगवान से, पुजारी से नहीं, ठाकुर जी से, भगवान श्री कृष्ण से बोले, सुनो प्रभु, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। अब तुम कृष्ण हो ना, अब ये बांसुरी रखो और धनुष बाण लो, और जब तुम राम बनोगे तब ये तुलसीदास तुम्हें प्रणाम करेगा। अब मैं अपने इष्ट को ही प्रणाम करूंगा। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण, एक दोहा प्रसिद्ध आप लोग भी गाते हैं, आप भी गाइए मेरे संग, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तब का ये दोहा प्रसिद्ध हो गया कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसीदास जी ने राम की दृष्टि से देखा तो अपने भक्त के लिए वही कृष्ण क्या बन गए, तुरंत बांसुरी नीचे रखे और धनुष बाण लेके खड़े हो गए। जो राधा जी खड़ी थी वो सीता हो गई, पर जो कृष्ण खड़े थे वो राम हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम कर लिया, मेरे सियावर रामचंद्र की जय। तो तुलसीदास जी के कारण भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए, राम हो गए। तो राम और कृष्ण कोई अलग अलग थोड़ी हैं, ये तो विनोदवश लोग कहा करते थे, संतों का मजाक चलता था, अरे तुम्हारे भगवान तो 12 कलाओं के, क्योंकि सूर्य भगवान की 12 कलाएं, हमारे कृष्ण तो 16 कलाओं के धनी है। तो मजाक चलता था, उस मजाक को लोग सीरियस ले गए, उस मजाक को लोगों ने क्या ले लिया, सीरियस ले, अरे सही भगवान कृष्ण बड़े हैं, राम जी जरा छोटे हैं, ऐसा लोगों को समझ आने लगा। क्योंकि वो कलाएं जुड़ गई ना, 12 और 16, तो 16 ज्यादा है संख्या में और स्वाभाविक 12 कम होता है, 16 ज्यादा होता है। तो लोग तो वैसे भी लोग तो कम पढ़े लिखे समझदार तो थे नहीं, उनकी मजाकों को सीरियस ले लिया और डिंडोरा पीट दिया कि सुनो कृष्ण जी बड़े हैं क्योंकि 16 कलाएं, राम जी छोटे हैं क्योंकि 12 कलाएं, जबकि ये बात बिल्कुल मिथ्या है। भगवान श्री कृष्ण और राम, इनमें रत्ती भर अंतर हमें नहीं मानना चाहिए। वही नारायण त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर आए, वही नारायण कली द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर आए, वही हैं। कौन है वो, वही है। इसीलिए मीराबाई कृष्ण की उपासक थी, पर मीराबाई ने भी तो गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब उसकी नजर में राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं था। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना, मैं हर बार ये बात कथा में इसलिए कहा करता हूं कि आपके अंदर जो भेद बुद्धि है राम और कृष्ण के प्रति, वो भेद बुद्धि समाप्त हो जाए। कभी भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात और बताऊं आपके लिए बढ़िया, ना तो भगवान में कभी भेद करना चाहिए और ना तो कभी भगवान के भक्तों में भेद करना चाहिए। अब कोई कहे कि तुलसीदास जी ज्यादा श्रेष्ठ थे कि सूरदास जी ज्यादा श्रेष्ठ थे, आप बताओ। अब कोई आपस में चर्चा करे कि क्यों जी तुलसीदास जी ज्यादा श्रेष्ठ थे कि सूरदास जी। यदि आप डिस्कस करने लगे, ना साहब सूरदास जी बड़े, ना साहब तुलसीदास जी, ना साहब, सच्ची बताऊं इन बातों को करने में भी अपराध होता है, ये भी अपराध है। यदि हमने तुलसीदास जी को श्रेष्ठ कह दिया या सूरदास जी को श्रेष्ठ कह दिया तो क्या इन दोनों में कोई कम भी है? अरे दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। सूरदास जी भगवान को प्यार करते थे और तुलसीदास जी भगवान को प्यार करते थे, और दोनों को भगवान ने हृदय से लगाया है, दोनों को। अब हम जैसे तुच्छ प्राणी होते हैं ना, इन दोनों महापुरुषों में भी तुलना करते रहते हैं, ये एक प्रकार का अपराध होता है। कभी भक्तों का ये अपराध नहीं करना चाहिए। हम सबको, कोई छोटा नहीं है, सब हमारे लिए कौन है, श्रेष्ठ है। हमारे लिए मीराबाई भी श्रेष्ठ है, हमारे लिए कर्माबाई भी श्रेष्ठ है, हमारे लिए रसखान भी श्रेष्ठ हैं। जो भगवान की भक्ति किए हमारे लिए तो नामदेव जी भी श्रेष्ठ हैं। हमारे यहाँ जितने भक्त हुए हैं सबकी चरण धूल अपने मस्तक पर लगानी चाहिए, सब श्रेष्ठ भक्त हैं। इन भक्तों का स्मरण करने मात्र से हमारे हृदय की भक्ति जाग जाती है, हमारी भक्ति
जवान हो जाती है और हम प्रेम पूर्वक भगवान की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इसीलिए कभी भी आपस में बैठकर ये बातें ना किया करो कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े ना, केवल भगवत चर्चा किया करो। सूरदास जी ऐसे पद गा रहे हैं। सूरदास जी जब पद गाते थे ना, सूरदास जी पद गाते थे ना, तो भगवान श्री कृष्ण आते थे और बाबा सूरदास के पद सुनते थे ऐसे बैठ के। सूरदास जी गा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष आकर के उनके पदों को सुना करते थे। तुलसीदास जी कथा सुनाया करते थे तो हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में बैठ के सुना करते थे। रामकृष्ण, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सुना करते हैं। धन्य हैं ऐसे महापुरुष। इनका स्मरण मात्र ही हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की ताकत रखता है। हाँ, सब महान है, सब महान है।